छिंदवाड़ा में कांग्रेस के महापौर एवं जनप्रतिनिधि अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ढोंग कर रहे हैं। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष विजय पांडे, भाजपा मंडल अध्यक्ष एवं पार्षद गणों की उपस्थिति में एक प्रेस वार्ता हुई जिसमें यह आरोप लगे हैं। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष विजय पांडे, भाजपा मंडल अध्यक्ष रोहिणी और अंकुर शुक्ला के साथ ही पार्षद गणों की उपस्थिति में एक प्रेस वार्ता हुई, जहां पर नेता प्रतिपक्ष विजय पांडे ने मध्य प्रदेश शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि महापौर और कांग्रेस की परिषद अपनी नाकामी को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पर झूठा आरोप लगा रहे हैं, जबकि नगर की जनता ने नगर निगम में कांग्रेस का महापौर एवं कांग्रेस पार्षदों को छिंदवाड़ा में विकास के लिए जिताया है। वहीं पर कांग्रेस के सांसद, विधायक, महापौर और कांग्रेस पार्षद सभी मिलकर भारतीय जनता पार्टी की और केंद्र की जितनी और राज्य सरकार की जितनी योजनाएं उस पर पलीता लगा रहे हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण के अंतर्गत केंद्र सरकार से जो राशि आई है उस राशि का अनावश्यक रूप से उस खर्चा किया जा रहा है। कचरा गाड़ी खरीदी गई है और पैसों का बंदरबाट हो रहा है। इसके साथ ही कई गंभीर आरोप लगाए गए। क्या आरोप लगाए हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। मैंने कि सरकार जाने के बाद कोरोना काल रहा और उसके बाद भारी आर्थिक अव्यवस्था रही, कोई वसूली नहीं हो पा रही थी, कुछ नहीं। लेकिन उसके बाद भी मध्य प्रदेश की हमारी सरकार बनी शिवराज जी के नेतृत्व में और फिर से नगर निगम को खड़ा करने का काम भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने किया था। लेकिन अभी जो चुनाव हुआ, नगर निगम का चुनाव हुआ और नगर निगम के चुनाव के बाद जो परिस्थितियां बनी, इन्होंने कोई जो इनके 15 महीने की सरकार में जो काम पेंडिंग थे या भुगतान जो पेंडिंग थे उनको करके अपने लोगों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से 1-1 लाख रुपए की फाइलें बना के और इनने जो बंदरबाट मचाई, उसके कारण नतीजा ये हो गया कि नगर निगम में कर्मचारियों को देने के लिए तनख्वाह नहीं है, डीजल के लिए, बिजली के बिल के लिए और अन्य छोटी छोटी चीज़ें जो है उसके लिए भी आम जो जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं वहाँ उन सबको परेशान होना पड़ रहा है। और ये कांग्रेस के लोग हमेशा इन्होंने छलावा किया, छल कपट किया और इनने छल कपट करके कमलनाथ जी यहाँ से 42-43 सालों से छिंदवाड़ा में जमे हुए हैं। अब उनके बेटे को उन्होंने जमाने का प्रयास किया है और यही उसी का नतीजा है। कमलनाथ जी ने अभी पिछले 1.5 साल से नगर निगम में कांग्रेस के लोग बैठे, उसके बाद भी सांसद निधि उनने कितनी दी, विधायक निधि कितनी दी, ये आप पता कर सकते हैं। न इन्होंने शहर विकास के लिए विधायक निधि दी और ना सांसद निधि दी। टोटल कर्जा जो पिछला इनका जो है, जिनने साइन बोर्ड लगाए थे, इनने पिछली बार इनके नकुलनाथ जी के कोई मित्र को 24 वार्ड सफाई ठेके पे दे दिए थे, जबकि बहुत अच्छी रैंकिंग आ रही थी, अच्छी रैंक आ रही थी स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत। उसके बाद उन जो कर्मचारियों ने अच्छी रैंक लाए उन कर्मचारियों को हटा के, उन कर्मचारियों को वहां से बंद करके उनको दूसरे वार्डों में शिफ्ट करके और इनको एक सफाई ठेके पे कंपनी को दे दिया गया। क्यों दिया गया भाई? उन कर्मचारियों को आपने वो ट्रांसफर किए थे, उन कर्मचारियों को हटा दिया, उन कर्मचारियों को तनख्वाह देना ही नगर निगम और आपने 3 करोड़ रुपए महीने का वो दे दिए। ये सारी चीजें जो है लगभग 1 साल, रुक जाओ बेटा, लगभग 1 साल इनने वो कंपनी ने ठेके पे चलाई और उसका जो कर्जा हो गया। उसके बाद साइन बोर्ड इनने टेंडर करवाए, राशि ऊपर से आएगी ये कह के इनने टेंडर करवाए और साइन बोर्ड जब शहर में लग गए उसके बाद भुगतान करने के लिए पैसा नहीं, नगर निगम से इनने भुगतान करवाया। तो ये सारे जो वो है वही कारण, तो उसी के कारण बाद में 34 करोड़ रुपए का अधिकारियों ने कर्जा लिए और कर्जा लेके ये सारा भुगतान भी किए और उसके बाद आज परिस्थिति ये बन गई कि नगर निगम ब्याज दे रही है उस कर्जे का लगभग 15 से 20 करोड़ रुपए अभी, और यूनियन बैंक के कर्जे के अलावा 20 करोड़ रुपए और कर्जा इन लोगों ने अभी 1.5 साल के अंदर किया। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात